टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी अलोंग साइड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ हम सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। आज की जो वीडियो है इसका ये टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन रहती है कि हम दोनों की तैयारी कैसे करें एक साथ, बिकॉज अगर सीयूटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो बोर्ड के एग्जाम्स खराब हो सकते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो सीयूटी के एग्जाम्स खराब हो सकते हैं। और दोनों को कैसे मैनेज करें एक साथ, बिकॉज टाइम लिमिटेड है। बोर्ड के एग्जाम्स अब सिर्फ 2 से 3 महीने रह गए हैं। सो दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज भी करना है, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं और सीयूटी में भी अच्छा स्कोर लेके आना है। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि कैसे मैनेज करें दोनों एक साथ। मैनेज करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। सो अंडरस्टैंडिंग दी एग्जाम पैटर्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वो बेसिकली फोकस्ड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है ऑफ एनसीईआरटी एंड योर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स। जो बोर्ड के एग्जाम्स जैसे स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। सो हर बोर्ड की जो है अलग टेक्स्ट बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज होती है फॉर सीबीएसई। सो आपको यह डीप नॉलेज होनी चाहिए एनसीईआरटीज और रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स की बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। और सीयूटी की जो एग्जाम है वो अदर हैंड मल्टीपल चॉइस होता है और वो आपका जो टाइम मैनेजमेंट और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी ये ज़्यादा मांगता है। सो आप एक तरीका ये अपना सकते हो कि सीयूटी में लार्जली जो है वो क्लास 12 से रिलेटेड आता है। तो आप जो भी इन डेप्थ जो आप पढ़ रहे हो उसको जरूरी देखिए कि इसको हम मल्टीपल चॉइस में कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन, या ये आंसर मल्टीपल चॉइस में कैसे आ सकता है। बिकॉज आपको इन डेप्थ भी पता होना चाहिए और उसी का ही आंसर जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस में भी आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा आपको फैक्ट्स भी याद होने चाहिए, थोड़े आपको नंबर्स भी याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है, कई बार आप एक जो है वो नंबर या फॉर्मूला एग्जैक्ट वहां पे भूल जाते हो। सो अगर आप लिखते हो बोर्ड के एग्जाम्स में तो उसमें आपको मार्क्स मिल सकते हैं, बट सीयूटी में क्या होता है कि आपको एमसीक्यूज है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वो याद नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप तब भी मार्क्स खा सकते हैं। सो आपको यह दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैनेज भी करके रखनी है। बिकॉज सीयूटी के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है आपसे, जैसे जनरल टेस्ट आता है, उसमें लैंग्वेज का पेपर आता है, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर तो आता ही है। सो आपको वह भी पता होना चाहिए। सेकंड है कि आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना। शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको अपना डेली जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ अगर हासिल करनी है ना लाइफ में, तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सो मैं आपको एक रफली एक शेड्यूल दे रहा हूं, आप वह फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, जैसे कि अगर आप सुबह उठे और सुबह जो मॉर्निंग सेशन है आपका 1 बजे तक, अगर आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, तो आप 1-2 बजे तक रिवाइज कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ओके, सो आप अपना टाइम वहां दे सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में अपना टाइम एलोकेट कीजिए। आप सब्जेक्ट्स जैसे आपके पास मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बिजनेस है, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप टाइम दीजिए। आप 1 घंटा मैथ्स पढ़ दीजिए, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा ज्योग्राफी, जो भी आपका स्ट्रीम है जो आपकी उससे रिलेटेड। सेकंड जो आपका सेशन है, आप 2 बजे से लेके और आप 5-6 बजे तक कम से कम 3 घंटा आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए। वो आप प्रिपेयर कीजिए सीयूटी के ऊपर। और जो आपका इवनिंग टाइम है, जैसे कि आप 7 बजे से लेके और 9-10 बजे तक, या फिर जो आपका 6 बजे से लेके 9 बजे तक, आप वो जो टाइम है वो अपने वीकर सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए। जो आप थोड़े वीक हैं, चाहे वो सीयूटी के हो या फिर आपका बोर्ड के एग्जाम्स हो, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, प्रायोरिटाइज कीजिए एनसीईआरटी बुक्स को और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम्स में आपको पता है
डायग्राम्स आते हैं, डिटेल आता है, डेरिवेटिव्स आते हैं, फॉर्मूलाज आते हैं, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर सीयूटी है, अदर हैंड सीयूटी पे आपको जो है वो उन चैप्टर्स के ऊपर जो आपके टेक्स्ट हैं या बैक चैप्टर्स हैं या फिर ऐसे जो कि बहुत ही रिलेटेड हैं, जो एमसीक्यूज, जो आपको लगता है जो टॉपिक्स के अंदर एमसीक्यू बन सकते हैं, जिनके अंदर और आपको लगता है कि हाँ ये इन टॉपिक्स में से एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, या इन क्वेश्चंस के ऊपर जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा लेकिन सिमिलरली यह एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और देखिए बच्चों, एनसीईआरटी जो है ना वो बैकबोन है। एनसीईआरटी इज अ बैकबोन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड सीयूईटी। सो आप कॉन्फिडेंटली एनसीईआरटी को पढ़िए। आप और भी जो बुक्स हैं जैसे अरिहंत है, ओसवाल है, आप इनके ऊपर भी जा सकते हैं। आप अरिहंत और ओसवाल भी पढ़ सकते हैं, आप रेफरेंस बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, आप जो अपना टाइम है ये प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट है, सॉल्व द मॉक टेस्ट ऑफ द सीयूटी। आप एग्जाम का जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चंस हैं, टाइम है, टाइम मैनेज कीजिए कि जितने टाइम में आपको करना है, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, आपको लैंग्वेज से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, जनरल टेस्ट से रिलेटेड, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। सो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट कीजिए सीयूटी के, और आप ये कोशिश कीजिए कि टाइम में अटेम्प्ट कीजिए दोनों चीजें। आप जब प्रीवियस प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स, वो भी लिखिए। जब आप प्रीवियस पेपर कर रहे हैं बोर्ड के, तो आप और या फिर मॉक टेस्ट कर रहे हैं बोर्ड के एग्जाम्स के, उसको भी टाइम लिमिट में कीजिए, 3-3 घंटे दीजिए। ठीक है, आप अगर जितना अच्छा टाइम मैनेज करेंगे दोनों ही एग्जाम्स के लिए, और मॉक टेस्ट जितने रियल टाइम में सॉल्व करेंगे, आप ये समझिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप बोर्ड के एग्जाम्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप सीयूटी का, आप ये समझिए कि आपका रियल टाइम है, यही आपका बिल्कुल असली एग्जाम है। अगर जब आप उस इंटेंसिटी से देंगे और उस सोच से देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। और आप जो है वो, मैंने आपको पहले बात बोली कि एनालिसिस योर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स एनालिसिस कीजिए उन मॉक टेस्ट देने के बाद, फिर उसके बाद उन गलतियों को रिपीट मत कीजिए। हर मॉक टेस्ट देने के बाद लर्न कीजिए कि मैंने इसमें क्या गलतियां की जो मुझे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं करनी है। एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट डेली आप जो है वो लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप अगर डेली, चाहे आप थके हो, लेकिन एटलीस्ट अगर आप अपना मॉर्निंग का शेड्यूल, आफ्टरनून का शेड्यूल और इवनिंग का शेड्यूल अगर प्रॉपर रखेंगे, चाहे आप कितने भी थके हो, रेस्ट लीजिए, बट आप कंसिस्टेंट रहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्रेक मत लीजिए कि आज नहीं पढ़ूंगा, कल शुरू कर दूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, परसों क्यों, मैं 3 दिन हो गया पढ़ते हुए, 4 दिन हो गया। नहीं, आप चाहे 4 दिन से पढ़ रहे हो, 3 दिन से पढ़ रहे हो, आप 5 दिन से पढ़ रहे हो, आप कंसिस्टेंट रहिए आप बिल्कुल। बिकॉज बिकॉज देर इज नो सब्सिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप छोटे ब्रेक लीजिए, आप गाना सुनिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप बाहर वॉक पे जाइए। किसी को जिम जाना चल रही है, जिम के अंदर 2-3 घंटे मत वेस्ट कीजिए, आधा घंटा, 45 मिनट्स, लेकिन वापस आके अपने जो गोल्स हैं उन पर जरूर ध्यान दीजिए। और बच्चों, शाम के टाइम जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए, शाम के टाइम जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए, तो अपने आप को ना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, कोई अच्छी वीडियो है, कोई अच्छा गाना सुनना है आप वो सुनिए, अपने सीनियर बहन भाइयों से बात कीजिए। अगर आपको लगता है आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स, जो अच्छे गाइड करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आप स्ट्रेस मत लीजिए, हेजिटेट मत कीजिए हेल्प लेने में कि यार कोई मुझे क्या कहेगा, बिकॉज ये आपकी लाइफ है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। वन एग्जाम कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट जिस इंटेंसिटी से आप एग्जाम देते हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है, वो आपकी नॉलेज डेवलप करती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होती है उससे, और वही लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। किसी महापुरुष ने कहा था
Exam is just a piece of paper, but that piece of paper defines your personality. That's knowledge, courage, your attitude. तो बच्चों, अपने बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए, पेरेंट्स से हेल्प लीजिए, दोनों चीज़ों को मैनेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि दिन में कुछ चीज़ें आपने थोड़ी कम पढ़ी है, तो रात को उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि आपने दिन में सीयूटी बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन बोर्ड के लिए थोड़ा कम प्रिपेयर किया है, तो शाम को क्या कीजिए, रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले बोर्ड का कुछ ऐसा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि वीक है या आपको ध्यान देना है, उसको रिवाइज़ कीजिए। उससे पहले जस्ट मेडिटेशन कर लीजिए स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, with the right plan, discipline, practice, you can excel in both the exams, either board और CUT. फोकस रहिए, पॉजिटिव रहिए और रिमेंबर रखिए, हमेशा याद रखिए कि आपको स्मॉल स्टेप से ही मंजिल हासिल होती है। जब माउंट एवरेस्ट चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो लोग स्मॉल 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 स्टेप लेके बेस कैंप तक पहुंचते हैं, फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ना शुरू करते हैं समिट तक। तो देखिए, आप बिल्कुल स्मॉल स्टेप, ये मत सोचिए एक दिन में मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा। बच्चों, जब माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं ना लोग, तो उन्हें 20-22 दिन 30 दिन लग जाते हैं, और उससे पहले जब ट्रेनिंग करते हैं 1-1 साल की ट्रेनिंग होती है बच्चों इसकी। तो खुद सोचो, जब इतने हाईएस्ट चोटी तक चढ़ने के लिए जब इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो आपको भी बोर्ड एग्जाम या सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल भी निराश मत होजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज हिट दी बेल आइकन। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा, मैं अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं दूंगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट दी बेल आइकन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बोर्ड एग्जाम हो या सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।